तो हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पास्कल के नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे जिसका नाम है द्रव चालित ब्रेक। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए बच्चों। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने हेडिंग लगा रखा है द्रव चालित ब्रेक, जिसको इंग्लिश में हाइड्रोलिक ब्रेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि द्रव चालित ब्रेक कहते किसे हैं या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक होता क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए कहा जा रहा है कि द्रव चालित ब्रेक निकाय पास्कल के नियम पर आधारित है। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि जो द्रव चालित ब्रेक या जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है प्यारे बच्चों, ये किस पर आधारित होता है? पास्कल के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि इस निकाय के द्वारा गाड़ी के सभी पहियों पर एक समान मंदन का कार्य करता है। यानी कि ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है प्यारे बच्चों, गाड़ी के सभी पहियों पर एक साथ एक समान मंदन का कार्य करता है। यानी कि गाड़ी अगर स्पीड में अगर बहुत तेजी से चल रही है तो अगर ब्रेक लगा दें तो उस गाड़ी की गति में क्या करता है? मंदन का कार्य करना शुरू कर देता है, यानी कि उसमें उसकी गति को कम कर देता है। ठीक है, तो ये इसका उपयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं और यही हमारा क्या कहलाता है? हाइड्रोलिक ब्रेक कहलाता है। बाकी इसके आगे हम लोग इसकी रचना देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रचना मैंने हेडिंग लगा रखा है और यहाँ पर रचना में कुछ थ्योरी लिखी गई, इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं और यहाँ पर जो चित्र है प्यारे बच्चों, एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों को समझ लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए रचना में कहा जा रहा है कि इसमें एक मास्टर बेलन एम होता है। जैसा कि यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हो कि ये हमारा पूरा क्या है? एक मास्टर बेलन है। इसको यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि मास्टर बेलन एम। तो ये पूरा चीज़ हमारा क्या है? एक मास्टर बेलन होता है। ठीक है, तो इसी को कहा जा रहा है कि इसमें एक मास्टर बेलन एम होता है जिसमें ब्रेक तेल भरा रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके अंतर्गत या इसके अंदर क्या है? एक ब्रेक तेल भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये डॉटेड करके जो दर्शाया गया है ये हमारा क्या है? इस मास्टर बेलन के अंतर्गत या मास्टर बेलन के अंदर क्या भरा गया है? ब्रेक तेल भरा गया है। ठीक है, अब इसमें कहा जा रहा है कि तथा वायुरोधी पिस्टन पी लगा रहता है। यानी कि इस मास्टर बेलन में क्या होता है? एक वायुरोधी पिस्टन पी लगा होता है जो किससे जुड़ा होता है? ब्रेक पैडल बी से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस मास्टर बेलन एम में क्या है कि एक हमारा पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, और यह पिस्टन किससे जुड़ा हुआ है? ब्रेक पैडल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि मास्टर बेलन एम कॉमन नली टी द्वारा पहिए बेलन सी से संबंधित रहता है। यानी कि ये जो हमारा मास्टर बेलन एम है और जो नली कैपिटल टी, ये हमारी क्या है? नली है। और यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारा पहिए बेलन सी है, जो पहिया का ये वाला जो बेलन सी है, ये किससे जुड़ा होता है? यहाँ पर कहा गया है कि ठीक है, यानी कि इससे पहिए बेलन सी से जुड़ा होता है। यानी कि ये मास्टर बेलन और ये नली और ये जो हमारा बेलन लगा होता है सी, ये किससे जुड़ा था? पहिए के बेलन सी से जुड़ा रहता है। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि बेलन सी में दो पिस्टन P1 और P2 लगे रहते हैं। यानी कि इस बेलन में देख सकते हो कि दो पिस्टन P1 व P2 जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि को क्रमशः ब्रेक सुई S1 व S2 से जुड़ा रहता है। यानी कि ये जो पिस्टन P1 और जो P2 है प्यारे बच्चों, ये क्या? पहिया का जो ब्रेक शू होता है ये हमारा S1 और S2। ठीक है, इससे क्या होता है? ये हमारा दोनों पिस्टन जुड़ा रहता है। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि गाड़ी के सभी पहिए नली टी द्वारा एक ही प्रकार से संबंधित होते हैं। ये प्यारे बच्चों एक ही पहिए का ब्रेक लगाया गया, बाकी इसके अगर 4 चक्का गाड़ी है तो उसमें भी इसी तरह से सभी एक ही मास्टर बेलन से सभी क्या होते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक इस तरह से जुड़े रहते हैं। तो अब यहाँ पर अब चित्र को समझ लो। ठीक है, जैसे मैंने थ्योरी में बताया उसी तरह से यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कहा गया है थ्योरी में कि इसमें क्या होता है? एक मास्टर बेलन एम लगा रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा क्या? एक मास्टर बेलन एम है और इसके अंदर देख रहे हो प्यारे बच्चों, ये क्या भरा? एक ब्रेक तेल भरा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर दिखा दिया है मैंने कि ये हमारा क्या है? ब्रेक तेल है। अब इसमें मैंने बताया कि ये जो मास्टर बेलन एम है इसके अंदर क्या होता है? एक पिस्टन पी लगा होता है जिसका संबंध किससे होता है? ब्रेक पैडल से होता है। तो ये हमारा क्या है? ब्रेक पैडल हो गया। ठीक है, और ये क्या? पूरा एक लीवर है, लीवर को यहाँ पर एल से दर्शाया गया है। ठीक है, अब आगे कहा गया है कि जो ये मास्टर बेलन एम और जो नली टी है और ये क्या है? पहिए के बेलन सी से क्या होता है? ये सभी एक दूसरे से देख रहे हो संबंधित रहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस बेलन नल जो बेलन सी है इसके अंदर क्या होता है? दो पिस्टन लगे होते हैं, एक P1 और एक P2 लगे होते हैं जिनका संबंध किससे? पहिए के ब्रेक शू से होता है। ठीक है, और इसी प्रकार प्यारे बच्चों ये जो ब्रेक शू है, यानी कि ये जो हमारा जो हाइड्रोलिक ब्रेक का जो चित्र है प्यारे बच्चों, ये एक पहिए के लिए बनाया गया है। इसी तरह से अन्य
और पहियों के लिए आगे की ओर बना होता है। ठीक है, तो इस चित्र को काफ़ी अच्छे तरीके से देख लीजिए और इनको आपको क्या करना है, आपके कॉपी पे नोट कर लेना है। ठीक है, ये चित्र आप समझ गए। चलिए अब हम लोग इसकी कार्यविधि को समझ लेते हैं कि ये कार्य किससे करता है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग चित्र से समझ लेते हैं कि ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है कैसे कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों जैसे कि अगर मान लीजिए गाड़ी चल रही है, अचानक कोई ब्रेकर आगे आ जा रहा है सड़क पर, तो अगर हमें क्या है ब्रेक लगाना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा पैर है, इस पैर द्वारा हम क्या करेंगे, इस ब्रेक पैडल को दबाएंगे। तो जब ब्रेक पैडल को दबाएंगे तो ये जो लीवर लगा होता है प्यारे बच्चों, ये किस पर दाब डालेगा, बेलन पर दाब डालेगा। ठीक है, और ये बेलन के किस पर दाब डालेगा, इस पिस्टन पर दाब डालेगा। और पिस्टन जब ये क्या होगा, आगे की ओर आएगा, तो ये पिस्टन किस पे दाब डालेगा, ब्रेक तेल पर। और प्यारे बच्चों मैंने बताया पास्कल के नियम में कि अगर कोई द्रव भरा है, ठीक है, और उसके किसी एक बिंदु पर अगर हम दाब डालते तो वही दाब क्या होता है, एक समान रूप से सभी दिशाओं में क्या होता है, संचरित होता है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेक पैडल से पैर से दबाएंगे ब्रेक पैडल को, तो ब्रेक पैडल लीवर को दबाएगा और लीवर किसको दबाएगा, पिस्टन को दबाएगा। और पिस्टन किधर की ओर आएगा, आगे की ओर आएगा। तो ये पिस्टन में किस पे दाब डालेगा, ब्रेक तेल पर दाब डालेगा। जब ये ब्रेक तेल पर दाब डालेगा तो यही दाब क्या होगा, चारों तरफ क्या होगा, सभी दिशाओं में एक समान रूप से संचरित हो जाएगा। और ये दाब चल करके कहाँ पर आ जाएगा, इस बैलेंसी में आ जाएगा। और ये क्या करेगा, इधर से दाब डालेगा इस पिस्टन पर, इधर से ये दाब इधर, यानी कि ये इधर दाब डालेगा पिस्टन पर, ये इधर। तो ये पिस्टन किधर की ओर जाएंगे, पीछे की ओर जाएंगे, बाहर की, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। जब ये इधर आएगा तो ये ब्रेक शू कहाँ पर जाकर के टच होगा, इस पहिए पर टच होगा। और ये वाला ब्रेक शू इस पहिए इधर इस साइड आकर के टच होगा पहिए पर। तो जिससे क्या होता है, गाड़ी का जो स्पीड होता है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों क्या होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है। तो अब चलिए थ्योरी में हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक है, दिया कार्यविधि। ठीक है, तो इसमें देखिए कहा जा रहा है कि जब ब्रेक पैडल बी को दबाया जाता है तो मास्टर बेलन का पिस्टन पी लीवर निकाय द्वारा अंदर की ओर दबता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि जब ब्रेक पैडल को दबाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो मास्टर बेलन में जो प्यारे बच्चों पिस्टन लगा होता है वो क्या होता है, अंदर की ओर दबता है। जब ये अंदर की ओर दबता है तो प्यारे बच्चों क्या होगा, उसके निकटवर्ती जो ब्रेक तेल होता है उस पर क्या करेगा, यह दाब लगाता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि जिसमें पी निकटवर्ती द्रव पर दाब लगता है। आगे कहा जा रहा है कि पास्कल के नियम से यह दाब पिस्टनों P1 और P2 को समान रूप से संचरित हो जाता है। यानी कि जब ये पिस्टन हमारा क्या करेगा, ब्रेक तेल पर दाब डालेगा तो प्यारे बच्चों पास्कल के नियम के अनुसार वही दाब क्या होता है, एक समान रूप से सभी दिशाओं में संचरित हो जाता है। तो यह दाब कहाँ पर जाके लगता है, जो बैलेंस सी हो उसके अंदर जो पिस्टन P1 और P2 जो लगे उन पर क्या करता है, यह दाब लगता है। ठीक है, तो आगे कहा जा रहा है कि इस पिस्टन P1 और P2 एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जब ये दाब लगेगा तो जो पिस्टन और P1 और P2 हैं प्यारे बच्चों वो क्या होंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि फलस्वरूप ब्रेक शू S1 व S2 परस्पर दूर हो जाते हैं। तो जब प्यारे बच्चों बेलन हमारा बेलन में जो पिस्टन P1 और P2 लगा होता है, तो जब एक दूसरे से दूर होंगे तो ये पिस्टन P1 और P2 से क्या जुड़े होते हैं, क्रमशः ब्रेक शू S1 और S2 जुड़े होते हैं। तो जब ये पिस्टन P1 और P2 एक दूसरे से दूर हटेंगे तो जो ब्रेक शू S1 और S2 होगा वो भी परस्पर क्या होंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ रहा है। तो आगे कहा जा रहा है कि तथा पहिए को अंदर से दाब लगाते हैं। तो पहिए पर क्या करेंगे, अंदर से ये क्या करेंगे, दाब लगाएंगे, जिससे पहिए की गति मंद हो जाती है। इस प्रकार ब्रेक निकाय, ठीक है, इस प्रकार ब्रेक निकाय कार्य करने लगता है। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, ब्रेक निकाय कार्य करने लगता है। आगे कहा जा रहा है कि इस प्रकार ब्रेक निकाय का कार्य करने लगता है। जब ब्रेक पैडल पर दाब हटाया जाता है तो ब्रेक शू अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं, ब्रेक निकाय कार्य करना बंद हो जाता है। यानी कि जैसे ही हम क्या करते हैं, ब्रेक पैडल से अपना पैर हटाएंगे या दाब लगाना हटाएंगे तो वो जो ब्रेक शू और जो पिस्टन होते हैं ये क्रमशः सभी अपने सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। इस तरह से क्या होता है, ब्रेक पर कार्य करना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा जो हाइड्रोलिक ब्रेक या जो द्रव चालित ब्रेक होता है वो हमारा कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज की जो टॉपिक है वो कंप्लीट होती है। तो आशा करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देखिएगा, हर एक चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, और सारी चीज़ें मैंने चित्र के माध्यम से सबको समझा दिया है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।